चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। चंपावत से बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। रिपोर्ट। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां मुस्तैदी के साथ कर रहा है। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चंपावत चुनाव के लिए मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा चंपावत उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जिस प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार से चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और सामने कोई प्रत्याशी टिकता दिख नहीं रहा है। चलिए आपको बताते हैं चंपावत सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट खाली की है। पुष्कर सिंह धामी के लिए इस सीट को खाली किया गया है। 21 अप्रैल को गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को मतदान होगा, वहीं 3 जून को मतगणना की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से हारे थे धामी को सीएम बने रहने के लिए शपथ ग्रहण के 6 महीनों के अंदर उपचुनाव लड़कर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। चंपावत सीट पर कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हिमेश खरवाल को मात दी थी। बीजेपी को इस सीट पर 32,547 तो कांग्रेस को 27,243 वोट मिले थे। 2017 में भी गहतोड़ी ने इस सीट पर खरवाल को हराकर चुनाव जीता था। तो वहीं चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता को मैदान में उतारने के बजाय महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही है। ये चुनाव बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी अहम है। बावजूद इसके कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कमजोर प्रत्याशी उतारा है। इसे कांग्रेस का वॉकओवर कहा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बीजेपी नेता कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मला को महिला समझने की गलतफहमी न करें, वो एक शेरनी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉकओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहें, अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्मला गहतोड़ी एक महिला ही नहीं है, वो एक शेरनी है। अगर उनके जीवन की पूरी यात्रा आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन संघर्षों से होकर वो यहाँ तक पहुंची है। वहीं निर्मला गहतोड़ी का नाम सामने आने के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उन्हें बधाई दी। हरीश रावत ने निर्मला गहतोड़ी चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। दरअसल निर्मला गहतोड़ी पिछले 4 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की तरफ से टिकट की मांग करती आ रही थी। अब उन्हें मुख्यमंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस मैदान में उतार रही है। 31 मई को होने वाले इस उपचुनाव का नतीजा 3 जून को आएगा। गौरतलब है कि चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने 21 अप्रैल को चंपावत सीट से इस्तीफा देकर धामी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया था। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।